हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक पैकेट देख रहे होंगे, एक्चुअली में इसमें मेरे सब्सक्राइबर ने ये बेंगलुरु से भेजा हुआ है पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इसमें खोल के देखते हैं कौन सी पावर सप्लाई है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आप ज़रूर देख पाएंगे कि अगर कोई पावर सप्लाई है, ब्रांडेड ही होगा, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए रिपेयरिंग की लेकर आते हैं। और अगर आपको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, रिफर्बिश्ड या रिपेयर करवाना है, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और भी काम रहता है, तो व्हाट्सअप में रिप्लाई करता हूँ, तो आप व्हाट्सअप करें। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, खोल कर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो इसमें देखिए डेल की पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई रिपेयर चलिए करते हैं। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि इसमें बाहर से ही कि प्रॉब्लम क्या है। और इसको वैसे खुला हुआ है, तो अगर खुला रहे तो सही ये रहता है कि उसको एक बार अगर स्क्रू से पता चलता है आपने पहले किसी ने कर रखा है, तो अच्छा यही है कि एक बार ओपन करके देख लें। क्यों, हो सकता है कि उसमें अंदर कोई स्क्रू ना लगा हो सही से, या कंपोनेंट कुछ इधर उधर हुआ हो। तो फिजिकल एक बार चेक करके फिर पावर लगा के चेक करें। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और देखिए पूरा वीडियो अगर बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंपोनेंट नहीं है या नहीं रिपेयर कर पा रहे हैं, तो फिर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर मेरे। तो या तो कोरियर कर दीजिए आप, या फिर अगर दूसरी रिक्वायरमेंट है तो दूसरी मंगा लीजिए। तो देखिए खोल के उन्होंने बस चेक किया है, अंदर उन्होंने नहीं देखा है। तो अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम तो फिजिकल हमें दिख रही है, बट कुछ नहीं दिख रही है, वो हम डायग्नोस करेंगे कि उसी की प्रॉब्लम है या और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें फिजिकल क्या हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमें फिजिकल दिख रहा है वो ये फिल्टर कैपेसिटर दिख रहा है। ये देखिए, इधर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये फूला हुआ है। ये देखिए, एक कैपेसिटर खुल गया है। ये देखिए, तो ये हमें दिख रहा है फिजिकली जो खराब है। अब अगर फिजिकल हमें दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा यही बदल देंगे। अब हम पीसीबी को ओपन कर बाहर निकालेंगे, उसमें चेक करेंगे कि फ्यूज़ खराब है या नहीं खराब है। अगर फ्यूज़ खराब है, देखिए इधर फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर फ्यूज़ खराब है तो हो सकता है कि कुछ शॉर्टिंग हो। और इसमें TNY IC लगती है इधर। ये देखिए यहाँ पे TNY IC लगा है, जो अगर दिख रहा होगा आपको। तो इस मॉडल में मैक्सिमम ए भी खराब होता है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी है और रेजिस्टेंस खराब होती है। अगर आपका फ्यूज सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, बदल दिया, तो एक बार इसको जरूर चेक करें, क्योंकि इस मॉडल में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है, ये TNY ऐसी खराब हो जाती है। तो इसमें तो हमें फ़िल्टर दिख रहा है, तो फ़िल्टर अभी चेक कर लेते हैं पूरा कि फ़िल्टर ख़राब है या IC ख़राब है, तो उसके हिसाब से फिर हम रिपेयर करेंगे। तो अब देखिए पीसीबी को बाहर निकाल लिया है, बोर्ड को। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूटी पर, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर कर देंगे। सबसे पहला फ्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये फ्यूज लगा हुआ है और ये है खराब शायद, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बता नहीं रहा है। ये देखिए फ्यूज खराब है। ये है, यही पॉइंट है इसके। तो ये खराब है। अब फ्यूज खराब है तो उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद हमें ब्रिज डायोड चेक करना है। ये देखिए ब्रिज डायोड लगा हुआ है, 4 लेग हैं उसकी। तो यहाँ पर देखना है शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 लेग ब्रिज डायोड की शॉर्ट हैं। अब इसमें हो क्या सकता है, ब्रिज डायोड ही शॉर्ट हो सकता है या आगे भी शॉर्ट हो सकता है। आगे इसमें ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगे हैं, इधर देखिए ये हीट सिंक में लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो इसमें से कोई ख़राब हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो अब हमें 1 बाय 1 करके सारा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो इसमें ट्रांजिस्टर भी खराब दिखाएगा। ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। ये ये देखिए, ये देखिए। अब इनको हमें बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि ट्रांजिस्टर खराब है या कुछ और खराब है। और इधर वो आईसी लगी है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए आईसी तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, बट हो सकता है कि खराब हो और नहीं भी खराब हो सकता है। तो वो चेक करने के बाकी शॉर्टिंग रिमूव करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी इसमें देखिए एक फिजिकल दिखा, अगर अब फिजिकल दिखता है आप सीधा कैपेसिटर चेंज कर देते हैं तो फिर नहीं चलेगा, तो पूरा प्रोसेस से ही चेक करना पड़ेगा। अब हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी निकाल के। वैसे ब्रिज डायोड हो सकता है कि सही हो, ज़्यादातर चांस रहता है कि ये जो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर लगे हैं वो ख़राब होते हैं। तो चलिए इनको बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा हीट सिंक मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको इजीली इसमें फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा खराब है। तो इसमें देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए एक खराब है, एक ही खराब है ये। और कई बार अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसको पूरा इस तरह से तीनों पिन शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मॉसफेट ना चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज हो जाएगा तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, वो फिर भी बीप देगा या कोई पॉइंट देगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इसमें पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा खराब है। तो इस तरह से देखिए ये अब सही वैल्यू आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। और इसको चेक करेंगे तो देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। ये देखिए, और ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ये वाला मॉसफेट खराब है, बट इसमें सेम नंबर के ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं। और ये जो मॉसफेट है 12 एम्पियर 500 वोल्ट का है ये दोनों, और ये अलग लगा हुआ है। तो अब इसमें बदलने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अगर सेम मिल गया तो एक बदल सकते हैं, अगर ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा एम्पियर का या वोल्टेज कम ज़्यादा है, तो फिर दोनों बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो मॉसफेट आप देख रहे होंगे ये है 16 एम्पियर का 600 वोल्ट का, और ये है 12 एम्पियर 500 वोल्ट। इसलिए मैं दोनों चेंज करूँगा, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों हम चेंज कर देंगे। तो अभी दोनों मॉसफेट मैंने चेंज कर दिया है और ये फॉल्टी हैं। और अब क्या करना है, अब सीधा हमें लगाना नहीं है, अब हमें ये चेक करना है कि इसमें और कुछ तो शॉर्ट नहीं है। ऐसा ना हो कि ये जो मॉसफेट शॉर्ट हुआ है इसके साथ कुछ और शॉर्ट हो गया हो। तो अब जैसे कि ये ब्रिज डायोड शॉर्ट दिखा रहा था, तो हमें ब्रिज डायोड चेक कर लेंगे। पर देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, ये देखिए अब नहीं आ रहा है। और इनके ट्रैक को भी हम चेक कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, यही वाला मॉसफेट खराब था। और इसमें जो ये आ रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, अगर इनको निकाल देंगे तो बजर बीप साउंड नहीं आएगा। ये देखिए लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है दोनों, इस वजह से इनमें इस वाले में कंटिन्यूटी आ रहा है। बट ये वाला खराब नहीं है, सही है, ये वाला है जो कंटिन्यूटी दे रहा है। ये देखिए, तो और कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अब TNY IC भी चेक कर लेंगे एक बार, ये तो कहीं शॉर्ट नहीं है, ये देखिए नहीं है। और यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी देख लेंगे, फिल्टर से डायरेक्ट जो फ्यूजेबल एक रेजिस्टेंस लगती है वो, उससे कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं है, देखिए आ रहा है। और वो रेजिस्टेंस
ये वाली है। तो अब इसमें हम लगा देंगे और ये फिल्टर चेंज करेंगे जो कि फूला हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक कैपेसिटर चेंज कर दिया और इधर 2 मॉसफेट चेंज कर दिया, फ्यूज खराब था, फ्यूज भी चेंज कर दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। और एक चीज़, अगर इतनी शॉर्टिंग हो तो हमें सीरीज में चेक करना चाहिए। अगर आपके पास बोर्ड में सीरीज हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फ्यूज की जगह पे 100 वाट का बल्ब लगा के आप सीरीज बना के चेक करें, जिससे कि अगर शॉर्टिंग हो तो पता चल जाए, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो आप शॉर्टिंग देखिए कहाँ पर है, उसको रिमूव करिए। अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप पावर लगा के चेक कर लीजिए। तो चलिए इसको एक बार पावर लगाकर देखते हैं कि ये हो गया है या अभी कुछ और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमने पावर लगा दिया है और अब एक बार PS ऑन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 3.17 आ रहा है, जबकि ये 4.8 वोल्ट है। तो हो सकता है मीटर की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। तो ये PS ऑन आ रहा है। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये सही आ रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये सही होगा तो सारी वोल्टेज बन जाएगी हमारी। तो इसमें ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा सप्लाई। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए मीटर में ये 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं। ये देखिए ये भी सही आ रहा है 12 वोल्ट। 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए 5 वोल्ट भी सही आ रहा है और 3.3 तो आ ही रहा था। तो ये देखिए 5 वोल्ट है, इसमें भी 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर लगभग सारी -12 वोल्ट है। तो सारी वोल्टेज बन रही है। तो इसका मतलब ये सप्लाई रिपेयर हो गया है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपने देखा होगा कि इसमें बिल्कुल आसान तरीके से अगर शॉर्टिंग है तो कैसे रिमूव करते हैं और कैसे आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो लेकर। और अगर आपके पास सप्लाई हो, आप नहीं रिपेयर कर पाए तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी सप्लाई चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।